चलिए, और इसी बीच देहरादून से एक और बड़ी खबर की ओर करेंगे। दरअसल प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं अब और बेहतर होंगी। सेवाओं के लिए जल्द ही रणनीति तैयार होगी। चिकित्सा सेवा क्षेत्र में कई बदलाव होंगे। तो देहरादून से ये खबर, जहां प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं अब और बेहतर होंगी। सेवाओं के लिए रणनीति जल्द तैयार होगी। चिकित्सा सेवा क्षेत्र में इस दौरान कई बदलाव भी होंगे। तो प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर होंगी। सेवाओं के लिए जल्द ही जो रणनीति है वो तैयार होगी। आपको बताते चलें कि चिकित्सा सेवा क्षेत्र में इस दौरान कई बड़े बदलाव भी होंगे। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी सोनू लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सोनू, प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं अब बेहतर होंगी, कहा जा रहा है सेवाओं के लिए जल्द ही रणनीति भी तैयार की जाएगी। देखिए, सरकार के स्तर से, स्वास्थ्य विभाग के स्तर से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। प्रयास इस बात के किए जा रहे हैं नैन्सी की जो स्वास्थ्य सेवाएं उत्तराखंड की मौजूदा स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति है, इसको और कैसे बेहतर किया जा सकता है, और कहीं अगर इसमें केंद्र सरकार के सहयोग की आवश्यकता है तो उसको भी लिया जाएगा। इसी को ध्यान में रखते हुए सीमांत क्षेत्रों की जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं ये कैसे बेहतर की जा सकती हैं। टेलीमेडिसिन जैसी व्यवस्था जो है वो पहले से संचालित हो रही है, और अब जो सुपर स्पेशलिटी है खास तौर से इसके दायरे को भी बढ़ाया जाएगा। भर्ती की अगर हम बात करें, जो विभाग में जहां पर जो रिक्त पद हैं, चाहे वो पैरामेडिकल स्टाफ के हों या चिकित्सकों के हों या जो अन्य कर्मचारी हैं, इसकी भर्ती की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। समय समय पर मुख्यमंत्री समीक्षा बैठक कर अधिकारियों से अपडेट लेते हैं और दिशा निर्देश देते हैं। स्वास्थ्य मंत्री औचक निरीक्षण कर अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहे हैं। जहां पर जो बदलाव की आवश्यकता है वो किए जाएंगे, और इसके साथ साथ जहां पर जो संसाधन जुटाने हैं, उपकरण जुटाने हैं, उनको भी खरीदा जाएगा, और जहां पर जो भर्ती है उसको भी किया जाएगा। और खास तौर पर जो कार्य संस्कृति है स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कर्मचारियों की, इसको भी और इसमें भी सुधार किया जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि आने वाले समय में उत्तराखंड की जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं ये बेहतर हो सकेंगी। और जैसा कि ये चर्चाओं का विषय भी रहता है कि पर्वतीय क्षेत्रों में खास तौर से जो विशेषज्ञ चिकित्सक हैं वो सेवाएं देने से अक्सर बचते हैं, तो विशेषज्ञ चिकित्सकों की तैनाती भी पर्वतीय क्षेत्रों में हो सकेगी, और खास तौर पर पर्वतीय क्षेत्रों की जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं और बेहतर होते हुए हम आने वाले समय में नैन्सी देख पाएंगे। बिल्कुल, यानी कि अब प्रदेश की जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं उन्हें और बेहतर करने के लिए जो रणनीति है वो तैयार की जा रही है। लेकिन सोनू, ऐसे में एक और विशेष ये कहीं ना कहीं जानकारी लेना जरूरी इसलिए भी हो जाता है क्योंकि जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, जिस तरह से आपने भी जिक्र किया था, पर्वतीय क्षेत्रों में अक्सर जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो उतनी जल्दी या उतने व्यापक स्तर पर नहीं पहुंच पाती हैं। चूंकि अगर हम निचले इलाकों की बात करें या जो पहाड़ी इलाके से हटके जो इलाके हैं, वहां पर तो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं व्यवस्थित तरीके से चल रही हैं, लोग इलाज सही से करा पा रहे हैं। लेकिन जो ऊंचे इलाके होते हैं, विशेष तौर पर पर्वतीय क्षेत्र होते हैं, वहां पर उतने अच्छी तरीके से स्वास्थ्य जो सेवाएं हैं उनका लाभ लोगों तक नहीं पहुंच पाता है। तो ऐसे में वहां के लिए क्या व्यवस्थाएं की जा रही हैं? देखिए नैन्सी, ये आपका एक बहुत अहम सवाल है, और अहम सवाल इस लिहाज से भी है कि ये बात बिल्कुल सही है कि विषम भौगोलिक परिस्थितियों के चलते जो पर्वतीय क्षेत्र है यहाँ पर जिस औसत में स्वास्थ्य सेवाएं होनी चाहिए अभी उनको और बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। लिहाजा ऐसे में अगर हम पर्वतीय क्षेत्रों को मैदानी क्षेत्रों की तुलना में देखें तो मैदानी क्षेत्रों में निजी क्षेत्र के चिकित्सालय क्लिनिक की भरमार है, और इसके साथ साथ जो पर्वतीय क्षेत्र है वहां पर जो निजी सेक्टर के जो क्लिनिक हैं, जो अस्पताल हैं, उनकी कमी है, और जो सिस्टम है वो सिर्फ और सिर्फ सरकारी सिस्टम पर ही स्वास्थ्य सेवाएं, सरकारी सिस्टम की ही स्वास्थ्य सेवाएं जो हैं वो पर्वतीय क्षेत्रों में अस्तित्व में है। तो ऐसे में इनमें भी बदलाव किया जाएगा, और इस रणनीति पर भी अब काम होना शुरू हो गया कि कहीं अगर आवश्यकता है सीमांत क्षेत्रों में तो पीपीपी मोड पर भी स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर किया जा सकता है। और जहां तक विशेषज्ञ चिकित्सकों का सवाल है तो अक्सर हम ये देखते हैं कि जो विशेषज्ञ चिकित्सक हैं वो पर्वतीय क्षेत्रों के जो अस्पताल है वहां पर अपनी सेवाएं देने से बचते हैं। तो अब ये कोशिश भी की जाएगी कि जो विशेषज्ञ हैं चिकित्सक, इन विशेषज्ञों को पर्वतीय क्षेत्रों में तैनात किया जाए। हालांकि इसके लिए प्रयास भी किए जा रहे हैं, और कैसे ये बेहतर हो सकता है इसकी एक रणनीति बनाई जाएगी, क्योंकि जो उत्तराखंड के राजकीय मेडिकल कॉलेज में अध्ययन करने वाले युवा हैं
उनसे करार किया जाता है, उनसे बॉन्ड भराया जाता है कि जब आपकी डिग्री पूरी होगी तो डिग्री के शुरू के 5 साल जो हैं वो आप पर्वतीय क्षेत्रों में आवश्यक रूप से सेवाएं देंगे। इसके लिए जुर्माने के प्रावधान भी किए गए हैं, लेकिन जैसे ही कोई भी युवा बाहरी क्षेत्र का उत्तराखंड में एमबीबीएस जैसी डिग्री प्राप्त करता है, उसके बाद फिर वो जुर्माना ज्यादा भरने पर विश्वास करता है, जबकि सेवाएं देनी चाहिए। तो तमाम ऐसे पहलू हैं जो स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े हुए हैं, इन पर गंभीरता से मनन होगा। मंथन के बाद एक ठोस रणनीति तैयार होगी और ठोस रणनीति के तहत जो है प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर करने की कोशिशें की जाएंगी। बिल्कुल, यानी कि अब जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उन्हें बेहतर करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। हालांकि ये देखना लाजमी होगा कि आखिरकार धरातल पर ये प्रयास कितने सफल साबित होंगे। बहुत शुक्रिया आपका, बने रखिएगा और भी आगे आपसे अपडेट्स लेंगे।